अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं जो क्लास 10 की न्यू बुक है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। इस तरह आपकी बुक पर सीधा सीधा लिखा है, कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, लेकिन अगर हम पेपर में इस तरह लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया है अच्छे तरीके से हेडिंग्स बनाकर। तो अब मैं आपको ये सारा समझाती हूँ। आप पेपर में अगर ये आया तो आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। आपने ना इसी तरह अपनी किसी नोटबुक पर नोट कर लेना है, इसी तरह इसको याद करना है और पेपर में भी इसी तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, हम इसकी जो डिस्कवरी है और इसकी जो डेफिनेशन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इसकी सारी बाकी सारा जो आता है वो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। तो ये सारा आपकी बुक वाला ही है, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बॉयल्स लॉ दिया किसने था? रॉबर्ट बॉयल ने, जो आयरलैंड में रहता था, इसलिए उसे आयरिश केमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आयरलैंड का केमिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, जिसने ये कहा था वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, कि एक गैस का जो वॉल्यूम है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ये जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। मैथमेटिकली ये क्या है? V प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इस तरह आपने लिख देना है वेयर V इज़ इक्वल टू वॉल्यूम एंड P इज़ इक्वल टू प्रेशर। इस तरह अच्छा लगता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन एंड डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है गैस, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस है और इसका मैस गिवन है। इसके नीचे हमने इन दोनों के नीचे आग जलानी है, ठीक है। टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ऊपर पिस्टन है। तो अब अगर देखें वॉल्यूम हम कहते हैं हुजम को, यानी ये इसका वॉल्यूम है और ये इस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो इधर देखें इस कंटेनर पर प्रेशर कम है, ठीक है। प्रेशर कम है, इसी वजह से ये पिस्टन ऊपर है। इस कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है, इसी वजह से ये पिस्टन नीचे है। आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ पर प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये नीचे की तरफ है। अब देखिए कि यहाँ प्रेशर कम है, पिस्टन ऊपर है, इसका मतलब प्रेशर कम है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। और यहाँ देखिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। तो डेफिनेशन में भी यही बयान किया गया है। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर भी कम ही होगा, क्योंकि इधर देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास मूव करने के लिए यहाँ ज़्यादा जगह है तो ये आराम से इधर उधर मूव करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है और जगह कम है तो ये एक दूसरे को धक्के देंगे और इसके साथ वॉल्स के साथ टकराएंगे, ठीक है। तो जो वॉल्स के साथ ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ या वॉल के साथ टकराते हैं उसे प्रेशर कहते हैं। तो चले मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि एक कमरा है या कोई भी जैसे बस कह लें, वहाँ पैसेंजर ज़्यादा है और बस में जगह कम है तो लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं कि पीछे हो जाओ, धक्के दे रहे होते हैं, ठीक है, लड़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कम है, जगह कम है तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल धक्के दे रहे हैं और यहाँ ज़्यादा है वॉल्यूम तो वो आराम से मूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर तो देखिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। जगह ज़्यादा होगी तो पैसेंजर्स एक दूसरे को धकेलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर लेस वॉल्यूम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर बस में जगह कम होगी तो पैसेंजर्स एक दूसरे को धक्के देंगे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन में बताया गया है, मोर वॉल्यूम लेस प्रेशर, लेस वॉल्यूम मोर प्रेशर। इसकी ये सारी डेफिनेशन थी, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते तो आपने ये लिखना है, इसकी यहाँ से लिखी थी डेफिनेशन और ये मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर ये लिख देना है। उसके बाद जो बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में है उसको मैंने इस तरह पॉइंट बनाकर लिख दिया, उसकी हेडिंग दे दी है काइनेटिक थ्योरी की। तो चलिए इसे रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स के मुताबिक द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ कंटेनर इज़ काज्ड बाय कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखिए अब उसने प्रेशर बता दिया, ठीक है।
कि जो प्रेशर है, एक कंटेनर पर जो प्रेशर लगता है वो क्यों लगता है। कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं, इसी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि इस कंटेनर के अंदर प्रेशर क्यों है। इस कंटेनर के अंदर प्रेशर क्यों, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल के साथ टकराते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बात की हुई है यहाँ पर भी। इसके बाद है द प्रेशर चेंज डायरेक्टली विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद वॉल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी ये जो प्रेशर है, ये जितने मॉलिक्यूल्स इसके साथ टकराएंगे उसके साथ ही डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम टकराएंगे तो प्रेशर कम होगा। When pressure on given mass of a gas increases, the distance between its molecules and volume of the gas will also decrease. वो कह रहा है कि जब प्रेशर गिवन मैस ऑफ गैस पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस और जो गैस का वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ होगा। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। देखें, जब इस पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जब इस पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह भी कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ प्रेशर इसका इंक्रीज़ हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आया, जिससे इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हुआ और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह थी वो भी डिक्रीज़ हुई। उसके बाद है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ रिड्यूस्ड टू वन ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि अगर जो वॉल्यूम है इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा हो जाता है, इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो डबल हो जाएंगे। हैंस नंबर ऑफ कोलाइंस पर यूनिट ऑफ टाइम विल आल्सो बी डबल्ड। ये भी सारी मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर दी है कि जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स इस एरिया में थे वो भी इस एरिया में आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो और जगह कम हो जाएगी, तो ये गैस के जो कंटेनर है उसकी वॉल के साथ टकराएंगे और प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ चैप्टर नंबर 1 का। तो आपने इसको इसी तरह नोट कर लेना है, को इसे इसी तरह लर्न कर लेना है, और पेपर में आया तो इसे इसी तरह लिखना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे चार्ल्स लॉ, तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।